प्रदेश के एक युवक ने पूरे बिहार बीपीएससी की पोल खोल दी है। सरकार और तेजस्वी यादव की धज्जियां उड़ा दी है। इतने कड़े सवाल पूछे हैं जिनका जवाब इन लोगों के पास नहीं होगा। और इसके साथ ही बता दिया है कि आखिरकार बापू परीक्षा केंद्र में 13 दिसंबर को क्या कुछ हुआ था। और इसके साथ साथ यह भी कह दिया है कि अगर सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाएगा तो इन सबकी बोलती बंद हो जाएगी। शायद यही वजह है कि खान सर से लेकर तमाम लोग जो हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज को जो है वो पब्लिक कर देना चाहिए। क्या बता रहा है ये युवक, कहानी सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। और किस तरीके से बीपीएससी के साथ साथ तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सबके सब इस युवक की वजह से कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से आने वाला युवक जिसका नाम जोरस तिवारी है, वो मीडिया के सामने आज आके जो जो बातें बता रहा है उससे एकदम से सरकार की नींद हराम हो जाएगी। यही वो युवक है। आपको बता दूं कि आज इनका एग्जाम भी है और ये एक बार फिर से प्रतापगढ़ से चल के बिहार आए हैं। पटना में आज फिर से इनका सेंटर पड़ा हुआ है और ये एग्जाम देने जा रहे थे। और उसके बाद तभी इसी दौरान मीडिया से इनकी बातचीत होती है। मीडिया से बातचीत के दौरान जोरस बताते हैं कि देख लीजिए, उस दिन तो मैं वहां पे था और बापू परीक्षा केंद्र में हॉल नंबर 3 में मैं बैठा हुआ था। और उसके बाद कहानी शुरू होती है। पेपर लेट हो रहा था और वहां पे 13 शिक्षक जो है उस हॉल में बैठे हुए थे, लेकिन कोई पेपर लेके नहीं पहुंच रहा था। मैं उनसे लगातार पूछ रहा था कि पेपर में देरी क्यों है। तब ये लोग कुछ नहीं बोल रहे थे और कह रहे थे कि आपको अधिक टाइम जो है वो दिया जाएगा। और उसके बाद पेपर बंटना शुरू हुआ। बड़े लापरवाही ढंग से पेपर बांटे जा रहे थे। मतलब लगभग 300 परीक्षार्थी उसमें बैठे हुए थे और एक बंदा पेपर बांट रहा था। तो मतलब आखिरी बेंच तक पहुंचने में लगभग आपको 15 से 20 मिनट तक का टाइम लग सकता था। एक तो पेपर वैसे ही लेट था और उसके बाद शिक्षक की लापरवाही की वजह से और ज्यादा पेपर लेट हो रहे थे। और उसी दौरान बाहर से एक युवक आता है और वो एक जिरक्स दिखाता है और कहता है पेपर तो लीक हो गया है। और उस अफरा तफरी में जब हमने दो उस क्वेश्चन को मैच किया तो वो दोनों क्वेश्चन जो है वो जो रियल वाला पेपर था उससे मैच हो गया। और यहीं से हंगामा बरपा। यहीं से बातें शुरू हो गई कि भाई साहब पेपर तो लीक हो गया है। बाकी उसने कहा कि दिल है कि मानता नहीं, परिवार वालों को, घर वालों को अभी भी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और इसी वजह से हमें एग्जाम देने आना पड़ा। एग्जाम देने के लिए परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं, जाके एग्जाम देंगे इस बात की घोषणा भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि नहीं, पेपर रद्द होना चाहिए क्योंकि पेपर लीक हो गया था। अब ये जोरस तिवारी ने ये सारी बातें बताई। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि देख लीजिए, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि प्रशांत किशोर जो है वो अभी तक बैठे हुए हैं धरना पे और लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। छात्रों की बात कर रहे हैं। इधर प्रशांत किशोर धरना पे बैठ के इस बात का ऐलान कर रहे हैं खुले मंच से मीडिया के सामने कि 1.5 करोड़ में जो है वो सीट बुक हो चुका है और इसी वजह से पेपर लीक कराया गया था। ये लोग आके इनसे बता रहे हैं जो बात ये मीडिया में बता रहे थे कि 1.5 करोड़ रुपए में जो है वो पेपर जो है वो खरीदा गया और सीट जो है वो बुक कर लिया गया है कि किसे कौन सा पद मिलेगा। और इस बात का जिक्र प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी इस बात का जिक्र किया। तेजस्वी यादव पे इस युवक ने बोला कि तेजस्वी यादव के पास जो है 80 के लगभग विधायक थे। अगर ये अपने विधायकों के साथ आज सड़क पे उतर जाते तो शायद आज मामला कुछ दूसरा होता। शायद फिर सब कुछ ठीक हो जाता। शायद हम लोग की मांगे जो है वो पूरी हो जाती और शायद री एग्जाम हो जाता। लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसा किया नहीं। तेजस्वी यादव सिर्फ एक फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं और उसके बाद समझते हैं कि इस पोस्ट से क्रांति आ जाएगी। अच्छा हुआ तेजस्वी यादव सन 1947 में नहीं थे, वरना वो भी एक वहां पे भी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करते और लिखते कि भाई साहब एकदम यहीं से भारत माता की जय वाला ये पोस्ट 5 लोगों को शेयर कर दो, आजादी अपने आप मिल जाएगी।
और यही अभी भी इनका रवैया है। फेसबुक पे तो दिखाई देते हैं, जमीन पे नहीं, और इसी वजह से इनके साथ ये सारी समस्याएं हर बार आन पड़ती है। अब देख लीजिए, तेजस्वी यादव से जो सवाल पूछा गया कि क्यों नहीं अपने विधायकों के साथ उतरे, प्रशांत किशोर के ऊपर बोलना तो आसान है, लेकिन प्रशांत किशोर के जैसा कर क्यों नहीं पा रहे हैं आप? या फिर ये आप मान चुके हैं कि भाई साहब अब तो हम मुख्यमंत्री बन के ही रहेंगे, हमें इन सब लफड़ों में क्यों ही पड़ना? मतलब कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं अब तेजस्वी यादव से कि तेजस्वी यादव कब तक सिर्फ सोशल मीडिया की राजनीति करते रहेंगे, कभी जमीन पे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? उसके बाद कई सारे सवाल जो है वो तेजस्वी यादव से इस युवक ने पूछा। इसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के ऊपर भी निशाना साधा और कहा कि इसमें कहीं ना कहीं घोर लापरवाही बीपीएससी की है। बीपीएससी को इस बात के ऊपर विचार करना चाहिए और री एग्जाम जो है वो ले लेना चाहिए, ताकि छात्रों को भी ये लगे कि भाई साहब उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ और जो गलती थी उसे सुधार लिया गया। और इधर वकील भी देख लीजिए, वकीलों का भी जो संगठन है वो भी कह रहा है कि भाई पिछले अगर 10 सालों का अगर इतिहास निकाला जाए बीपीएससी का, तो उसका ऐसा ही रहा है। मतलब बीपीएससी ने ऐसा ही किया है, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। वकीलों का भी समर्थन जो है वो छात्रों को मिल रहा है। तो आप समझिए ना कि हर लोग जो है आपके खिलाफ क्यों है? बीपीएससी आपके खिलाफ नारेबाजी क्यों हो रही है? छात्रों को समझने में नहीं आ रहा कि भाई साहब आप इतना फेयर करा रहे हैं, इतना फेयर करा रहे हैं कि छात्र परेशान हो गए कि भाई हमको ये फेयर नहीं लग रहा, आपने इतना फेयर करा दिया, वकीलों को नहीं लग रहा, नेताओं को नहीं लग रहा, तो आप किस तरीके का फेयर एग्जाम ले रहे हैं जिसमें फेयर लोगों को लग ही नहीं रहा? महफूज होने का मतलब होता है सबसे पहले महफूज महसूस करना, और वो हो नहीं पा रहा। तो इसमें आपकी नाकामयाबी है, सरकार की नाकामयाबी है, और उन विपक्ष के नेताओं का भी नाकामयाबी है जो सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और बाकी जमीन स्तर पे गायब। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, जो ये बच्चा बोल रहा है, जो ये अभ्यर्थी बोल रहा है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।